सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर। लगभग 4 दिन चले भारत पाकिस्तान युद्ध और उसका बाद युद्ध विराम की। हालांकि युद्ध विराम के बाद कुछ लोगों में निराशा का माहौल है। मोदी सरकार की आलोचना भी हो रही है। आलोचना के कई कारण हैं, मैं उसमें से एक कारण को लेकर चलूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने पिछले 11 सालों में बहुत सी विदेश यात्राएं की, उसके बाद भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई में कोई देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं इस बात की बात करूंगा। अब यह बात ठीक है, मोदी जी ने 11 साल में बहुत सी विदेश यात्राएं की, लेकिन क्या उनका उद्देश्य युद्ध की स्थिति में सहयोग लेना होगा? ठीक है, भारत के आर्थिक हित होंगे, सामरिक हित होंगे, पाकिस्तान को अलग थलग करना भी होगा, लेकिन क्या युद्ध में कोई सहयोग लेना उनकी नीति होगी या युद्ध में सहयोग मिल सकता है? थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे आज़ादी से। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद 4-5 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में अपनी सेना भेजकर कश्मीर पर हमला कर दिया। क्या उस समय कोई हमारे साथ था? उस समय हम नए नए आज़ाद हुए थे। और ऐसा मैं पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पर कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी भारतीय सेना में थे, कश्मीर में पोस्टेड थे, और यहाँ तक कहा जाता है उन्होंने भी कबायलियों का साथ दिया था भारत के विरुद्ध। ये 1947 की बात है। भारत यूएन में गया, उसका कभी परिणाम नहीं निकला। अब बात करते हैं 1965 की। मैं 1962 को नहीं ले रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का मुद्दे उठा रहा हूँ। 1965 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो चुका था। लाल बहादुर शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान ने शायद उन्हें कमज़ोर प्रधानमंत्री माना और भारत पर हमला कर दिया। शास्त्री जी मजबूत नेता थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत वो युद्ध जीत गया। उसके बाद ताशकंद में समझौता हुआ। जो जीती हुई भूमि थी वो सब वापस करनी पड़ी। यहाँ तक कि हमें अपने प्रधानमंत्री को भी गंवाना पड़ा। उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई, जिसके ऊपर कई जगह सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। तो क्या 1965 में कोई हमारे साथ था? मैं बात कर रहा हूँ जैसे अरब देश, अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप के और देश मान के चलें। चीन तो हम मान लेते हैं हमारा परंपरागत शत्रु है, 1962 में उससे लड़ाई हुई थी। अब आते हैं 1971 की तरफ। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। वो युद्ध में जाने से पहले तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर से उन्होंने 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी, जिसका लाभ भी मिला। युद्ध में चीन और इंग्लैंड खुलकर पाकिस्तान के साथ थे। अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आया था। भारत जीत भी गया था। पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया था। फिर क्या हुआ? 1972 में शिमला समझौता हुआ। जीता हुआ सब कुछ वापस करना पड़ा। रूस के साथ होने के बावजूद हमें क्या मिला? कोई बता सकता है? यही लोग जो आज कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, तब क्या मिला? अब आते हैं 1999 की तरफ। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल कब्जाने के लिए हमला कर दिया। उस समय अमेरिका ने भारत को जीपीएस सूचनाएं देने से मना कर दिया। उस समय भारत के साथ कौन था? क्या अमेरिका, ब्रिटेन या अरब देश भारत के साथ थे? भारत तो अकेला ही चलता रहा है। आप थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को समझने का प्रयत्न करें। दुनिया में प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। प्रभुत्व में इस समय पश्चिमी देश आगे हैं। जो उनके साथ आ जाता है, मिल जाता है, वो उनका पार्टनर बन जाता है। जो उनका प्रभुत्व को नहीं मानता उसे कुचल दिया जाता है। जैसे आप जानते हैं इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में कर्नल गद्दाफी कुचल दिए गए।
ईरान को भी वो परमाणु बम नहीं बनाने दे रहे हैं, लेकिन वही शक्तियाँ पाकिस्तान को कुचलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का परमाणु बम उनके नहीं, भारत के खिलाफ है। उन्हें पाकिस्तान चाहिए भारत को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है उनके लिए भारत की उपयोगिता नहीं है, उनके लिए भारत भी उपयोगी है, लेकिन कब? जब वो चीन को रोकने का प्रयास करें। तो ये प्रभुत्व की लड़ाई है। अब अभी हाल में आपने देखा, भारत की सैन्य शक्ति आपने देखी कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों, विशेषकर एयरफोर्स बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ तो यहाँ तक जा रहा है, उनके न्यूक्लियर ठिकाने तक नष्ट कर दिए। आप कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं? भारतीय सेना का ऐसा रूप कभी देखा था आपने? इसका श्रेय मैं दूंगा प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसमें रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता शामिल है। जो कहा जाता है भारत जो रक्षा क्षेत्र में पहले 30% आत्मनिर्भर था, अब लगभग 70% आत्मनिर्भर है। अब आप देखें, दुनिया की प्रभुत्व की लड़ाई में न उन्हें भारत स्वीकार्य है, न उन्हें चीन स्वीकार्य है। चीन ने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वो चीन के विरुद्ध कुछ करने का साहस नहीं करते। ये युद्ध बता रहा है भारत पाकिस्तान का। भारत ने भी अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वो भारत के विरुद्ध भी कोई कदम उठाने का साहस नहीं रखते। आप उदाहरण आपके सामने है, जब तक पाकिस्तान ध्वस्त होता रहा, दुनिया का कोई देश उसे बचाने नहीं आया। वो तो अंतिम क्षणों में, जो मैं खबरों के आधार पर बोल रहा हूँ, जब न्यूक्लियर की संभावनाएं आई तब युद्ध रोकना पड़ा। तो न्यूक्लियर की संभावना में रोकना एक अलग चीज़ है। फिर भी ये युद्ध विराम है। सरकार ने कह दिया है कि कोई भी आतंकवादी कार्रवाई वो एक्ट ऑफ वार मानी जाएगी। तो आप समझें, क्या इतने शक्तिशाली भारत को किसी देश के साथ की ज़रूरत है? क्या ऐसे साथ मिल सकता है? दुनिया में प्रभुत्व की लड़ाई में अकेला ही चलना पड़ता है। भारत को भी अकेला ही चलना पड़ेगा। मोदी जी भी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए अकेले ही आगे चल रहे हैं। अकेले मतलब भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे चीन आज मजबूत है, वैसे ही आज भारत मजबूत हो चुका है। अब भारत को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। भारत शक्तिशाली सेना के साथ, प्रहार क्षमता के साथ दुनिया में मौजूद है। तो जो ये कह रहे हैं भारत का कोई साथ नहीं दे रहा है, उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। शक्तिशाली देशों को साथ की ज़रूरत नहीं होती, उन पर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।